हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं। आप चाहे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी आएगा, वहां से जाके इसके पहले के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अब तक नहीं देखा है तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप सबसे पहले जाके उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन को वन बाय वन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। Event of sum on two dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए इसमें दे रखा है A student argues that there are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। यहां पर कह रहा है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यू करता है कि यहां पर 11 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं and 12 each of them has probability। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 है। डू यू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है कि क्या आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ अग्री करते हैं। पहला में कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि यहां पर आप कंप्लीट करिए इस टेबल को। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके। अगर नहीं है तो फिर कैसे होगा। यहां पर बोल रहा है यहां पर सेकंड में कि 11 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं 11 एंड Therefore each of them has a probability of 1 by 11। Do you agree with this argument? चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं, इस टेबल को पूरा करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने एक अपनी टेबल में यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले मैं करा चुका हूं। ये टेबल हमारी बुक में भी बनी हुई है। ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक डाइस के। तो जब ये हमारे पॉसिबल आउटकम है एक डाइस के, तो देखते हैं इसके डाइस के पॉसिबल आउटकम्स में हम इस टेबल को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर बोल रहा है सम इज 2। यदि इवेंट सम इज 2 है, किसी का सम ऑन डाइस, डाइस के ऊपर किसका सम कितना होगा 2 होगा, तो उसका पॉसिबल आउटकम कितना होगा 1/6। यानी कि अगर डाइस के ऊपर पॉसिबल आउटकम आता है तो कितना होगा उसका आउटकम 1/36। तो अगर मेरे को 3 का निकालना है तो देखिए 3 के अगर मेरे पास अगर डाइस के ऊपर 2 संख्याएं आ जाएं जिनका सम 3 हो तो मुझे बताना है कितने पॉसिबल आउटकम होंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर जिनका सम 3 होगा कितनी हो सकती है। यहां पर देखिए एक तो ये होगी मेरी, एक तो ये 2 और 1 होगा और एक 1 और 2 होगा। तो 2 ही तो पॉसिबल आउटकम्स है मेरे, इसके अलावा तो नहीं हो सकते। तो मेरा इसका पॉसिबल आउटकम क्या बनेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं। इसका बनेगा इसका तो हमने दे ही रखा है 1/36। इसका मेरा पॉसिबल आउटकम बनेगा 2 and 1 and 1 and 2, यानी कि 2/36, 2 1s are 2 और ये चल जाएगा 1/18। आंसर आएगा मेरा 1/18। तो फर्स्ट वाले का मेरा कितना आंसर आया, मेरा फर्स्ट वाले का आंसर आया ये थर्ड का 1/18। चलिए अगला करते हैं। इसका बोल रहा है कि डाइस के ऊपर अगर हम देखें तो सम 4 आए, यानी कि सम 4 आए। तो सम 4 में आने के अगर आप इसको बार बार आपको टेबल को देखने की जरूरत नहीं, आपको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको माइंड में टेबल ऑलरेडी बैठ जाएगी। देखिए सम 4 आए, सम 4 के कितने आउटकम हो सकते हैं, यानी कि एक तो मेरा हो सकता है यहां पर 1 और 3 और 3 और 1। देखिए 1 और 3 का 4 आएगा और 3 और 1 का 4 आएगा, ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है। या फिर मेरा आएगा 2 and 2, ये भी आएगा 2 and 2 का 4 आएगा मेरे पास, तो ये भी पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो कितने टोटल है मेरे पास 3/36। तो ये हो गया 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आ गया 1/12। तो यानी कि मेरा पॉसिबल आउटकम कितना आया इसका 1/12। चलिए टेबल को पूरा कर देते हैं 1/12। फोर्थ का आ गया। फिफ्थ का देखते हैं कि फिफ्थ का मेरा है सम इज 5। फिफ्थ का मेरे पास पॉसिबल आउटकम है सम इज 5। तो सम इज 5 का मेरे पास क्या क्या बन सकता है, यहां पर देखिए 1/4। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 5 किससे मिला के आ सकता है, 2 और 3 को आपको बताता हूं कि किस किस को मिलाएगा। 1 और 4 को मिला के 5, 1 और 4 को मिला के 5 बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा मेरा 4 और 1 को मिला के 5 बन जाएगा। 4 और 1 को मिला के 5 बन जाएगा। आगे मेरा बन जाएगा यहां पर 2 और 3 को मिला के 5 बन जाएगा और 3 और 2 को मिला के 5 बन जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल कितना आउटकम आ गया 4/36। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास काट के 1/9। अगला करते हैं सम इज 6। सम इज 6 पे देख लेते हैं। सम इज 6 पे क्या आ रहा है कि कितने हमारे पॉसिबल आउटकम बनते हैं। देखिए मेरे को आपको ये क्वेश्चन बार बार करके प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमारे पास जो आउटकम्स आ रहे हैं वो हमें दिमाग में रट जाएंगे कि हमें कैसे लिखने हैं। 2 और 4
एंड 4 एंड 2, और आपका आएगा यहाँ पर 3 एंड 3। ये मैंने इसलिए यहाँ पर रेफरेंस के लिए बना रखी टेबल ताकि आपको इजीली पता लग जाए। 3 एंड 3, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे कितने आ गए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि 5/36। चलिए 7 वाला करते हैं। 7 वाले में मेरे पे पॉसिबल आउटकम आएंगे यहाँ पर 1 और 6, 6 और 1, और 2 एंड 5, 5 एंड 2, एंड 3 एंड 4, 4 एंड 3। तो इसके अलावा मेरे पास 7 कहीं से भी नहीं बन रहा, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल आ जाएगा मेरे पास 6/36। तो इसका आंसर आएगा मेरे पास यहां पर 1/6। इसका 8 का करते हैं। 8 कितने नंबर को मिला के आता है 2 और 6। मैं इसके बाद यहां पर टेबल में भर दूंगा जो जो है मेरे पास नंबर आए हैं। 2 और 6, 6 और 2, 3 और 5, 5 और 3, और 4 और 4। तो ये आ जाएगा 5/36। 1 2 3 4 5, तो ये मेरा पॉसिबल आउटकम आ गया 5/36। इसके बाद 9 का देखते हैं। 9 का भी कर लेते हैं। 9 का यहां पर आएगा मेरा 3 एंड 6, 6 एंड 3, एंड 4 एंड 5, 5 के बाद मेरा 5 एंड 4, इसी का उल्टा। आप मैं इस टेबल में देख के कर रहा हूं, आप भी इस टेबल में देख के करिएगा जब आप करें इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास 1 2 3 4, 4 के अलावा मेरे पास इसके आउटकम्स नहीं बन रहे, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 4/36, यानी कि 1/9। ये इसका आंसर आ गया। चलिए सम 10 है, जिसका सम 10 है वो कितना आएंगे नंबर, तो यहां पर आएगा 4 और 6, 6 एंड 4, 5 एंड 5, तो ये आ जाएगा टोटल 3/36। तो इसका आ जाएगा आंसर 1/12। ये भी आ जाएगा काट के 1/12। आगे करते हैं 5 एंड 6 एंड 6 एंड 5, तो इसके दो ही बनते हैं 11 का, तो इसके अलावा और कोई टोटल बनता ही नहीं है। तो इसके आउटकम्स कितने हैं 2/36, फिर काट के कितना आ जाएगा मेरा 1/18। लास्ट का 12 का करते हैं। 12 का सिर्फ एक ही बनता है दोस्तों, 6 एंड 6, तो वो आएगा मेरा 1/36। सारे आउटकम्स मेरे बन चुके हैं। यहां पर सारे आउटकम्स को मैं यहां पर फिल कर देता हूं 1 बाय 1 करके, जो मेरी टेबल थी ये यहां पर फिल हो जाते हैं। अगला था मेरा 1/12 के बाद 1/9, 1/9 के बाद 5/36, 5/36 के बाद 1/6, फिर 5/36 में ऑलरेडी गिवन है, फिर 1/9, फिर उसके बाद आएगा 1/12, फिर 1/18। ये मेरी टेबल कंप्लीट हो गई यहां पर। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया यहां पर। इसका सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि क्या आर्ग्यू करता है कि जो 11 आउटकम आएंगे वो सारे इक्वल होंगे, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। डू यू एग्री? तो आप देख सकते हैं यहां पर किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 मेरे पास सबकी बराबर नहीं है ये, तो इसका मैं आंसर लिखूंगा यहां पर नो सीधा। और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 22 था। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 को करने से पहले हमें पहले पढ़ लेते हैं। अ गेम is consist of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome. Each time Honey wins if all the tosses give the same result, that the 3 heads of 3 tail and loses, otherwise calculate the probability of Hanif will lose. आपको बताना कि हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या है यहाँ पर। चलिए सबसे पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा कॉइन से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए कॉइन्स के दो ही पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, सेकेंड एक टेल हो गया मेरा, एक हेड और एक टेल। तो इसमें अगर मैं एक कॉइन को उछाल रहा हूं तो मेरे पास दो, तो कितने आउटकम आ सकते हैं मेरे पास। देखिए अगर मैं 1 और 2 यानी कि 2 कॉइन्स को उछाल रहा हूं तो मेरे पास आउटकम कितना आएंगे, हेड और हेड, पहला तो ये बनेगा, दूसरा टेल और टेल, फिर हेड और फिर टेल और हेड। पहला आउटकम तो मेरा ये बनेगा। अगर मैं 3 को एक साथ उछाल रहा हूं यानी कि 1 2 एंड 3 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहा हूं तो मेरा क्या बनेगा, हेड टेल टेल, हेड टेल, हेड
टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, और इसका बनेगा टेल टेल एंड टेल, और हेड टेल हेड एंड टेल हेड एंड टेल। इतने मेरे आउटकम्स बनेंगे। अब आप बात देखिए, यहां पर आउटकम्स मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं यहां पर। अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम मेरे पास 8 है। और इसमें अगर मेरे पास 3 को उछालने पे मेरे पास सिर्फ एक बार में हेड और एक बार में टेल कितनी बार आ रहा है, तो मेरे पास 3 को उछालने में एक बार हेड में यहां पर आएगा एक बार, ये हो गया 1, और एक बार ये आ गया 2, 2 बार मेरे पास, एक बार हेड और एक बार टेल, यानी कि 2 ही बार आता है। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज, हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के हारने की प्रायिकता क्या बन रही है यहां पर। देखिए यहां पर क्या होता है हमारा टोटल, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, जितने फेवरेबल आउटकम होते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहां पर बोला है उसने कि हनीफ अगर उछाल रहा है कॉइन्स को, टॉसिंग कोई 1 रुपी कॉइन 3 बार, एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो उसने बताना है कि हनीफ के क्या होगी। यहां पर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम, हमें बताना है कि हनीफ के लूज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए लूज होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर टोटल, अगर एक कॉइन को वो 3 बार उछाल रहा है तो इनके अलावा तो हमारे कोई आउटकम बनते नहीं है। अगर वो एक कॉइन को 3 बार उछाल रहा है तो इनके अलावा तो हमारे कोई आउटकम बनते नहीं है, तो इसका आंसर आएगा यहां पर। देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो ये है, और लूज होने की कितनी है, देखिए 1 और 2, ये 2 हटा देता हूं मैं यहां से, और बाकी कितने बचते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने बचे 6। अगर मैं इसको काट दूं तो आंसर मेरा आएगा 2 3 6 2 4 8, तो इसका आंसर आएगा 3/4, यानी कि हनीफ के लूज होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हमने 2 बार फेंका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 एक बार ऊपर नहीं आएगा, और 5 विल कम एटलीस्ट 1, और 5 एक बार ऊपर आएगा। तो हमें ये देखना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो अभी पीछे चार्ट बनाया था, चलिए देखते हैं उसको करते। कहता है कि 5 विल नॉट कम ईदर ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने भी एक क्वेश्चन जो यहां पर करा था, हमने एक छोटा सा चार्ट यहां बना रखा था। देखिए 5 कब कब नहीं आएगा ऊपर, यहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी है आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और सॉरी इसको छोड़ देना आपने 20 21 20, ये 5 वाली लाइन तो पूरी छोड़ देनी क्योंकि 5 हमें चाहिए ही नहीं। 20 21 22 23 24 एंड 25। तो यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं मेरे, टोटल आउटकम तो मेरे यहाँ पर 36, और 5 ना आए, एक बार भी 5 ना आए, तो आपने इस वाले डाइस में, दोनों डाइस में जितनी बार भी 5 आ रहा है ना, उस वाली लाइन को आपने छोड़ देना है। देखिए यहां पर 5 आ रहा है, इसको छोड़ दिया आपने, इस वाले 5 को आपने क्रॉस मार दिया, और इस वाले भी 5 को आपने क्रॉस मार दिया, इस वाले भी 5 को क्रॉस, इसको भी 5 को क्रॉस, और ये तो पूरी ही लाइन काट देनी है आपने, ये भी नहीं काउंट करनी, और इसको भी 5 बचते कितने मेरे पास, इन सब 5-5 वाले नंबर को छोड़ के जितने बचते हैं वो मेरे पास टोटल है 25। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर 25। तो फर्स्ट का आंसर मेरा आएगा 25/36, ये मेरा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड वाले में कह रहा है कि 5 एक बार ऊपर आए, एक बार एटलीस्ट 5 ऊपर आए, तो आप देखिए 5 एक बार एटलीस्ट कितने आएगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर 5 एक बार, एक यहां आ गया, एक, जितने छोड़े थे अब आपको वो सारे काउंट कर लेने। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, जितने आपने 5 छोड़े थे ना सेकंड वाले क्वेश्चन में, आपको वो सारे काउंट कर लेने, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11 बचे कितने 11 वो सारे काउंट कर लेने हैं, आपका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 और जितने छोड़े थे वो कितने थे 11। तो ये मेरा आ गया सेकंड का आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 24 भी इजीली हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। में से बताना है कि कौन सी आर्गुमेंट करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। तो आपको रीजन भी देना है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं, हेड टेल और 1 ईच हेड और 1 ऑफ ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। बोल रहा है कि अगर 2 कॉइन्स को उछाला तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है 1/3 की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे कि अभी यहां पर कि अगर मैं 2 कॉइन्स को उछाल रहा हूं तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी तो 4 की आ रही है। आप देखिए 1, 2, 3 तो आएगी नहीं, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि टोटल कितने आएंगे 4 और कितनी बैठेगी 1/4। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बैठती है 1/4। तो यानी कि फर्स्ट वाली आर्ग्यूमेंट जो आती है मेरे पास ये रॉन्ग है। हम बोलेंगे नहीं कि हमारी प्रोबेबिलिटी बैठती है 1/4 बिकॉज वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। सेकंड में बोल रहा है इफ अ डाई थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, अगर हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं। एन ऑड नंबर और इवन नंबर देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब देखिए अगर मैं किसी डाइस को यहां पर उछालता हूं तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी कि ये मेरे पास डाइस के आउटकम बनते हैं। अगर मैं इसमें से ऑड और इवन नंबर को देखूं, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये 3, ये सारे मेरे इवन नंबर हैं। तो यानी कि ये मेरे इवन नंबर जब आ जाते हैं ये कितने आते हैं 3। और ऐसे ही अगर मैं ऑड नंबर को देखूं 1 और यहां पर 5 तो ये सारे मेरे ऑड नंबर है तो ये भी आते हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 3/6 की। तो यानी कि अगर मैं इसको कट करूं 3 1 3 3 2 6 तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी आती है। तो मेरे पास इसमें आंसर क्या दे रखा है पर 1/2। सो इट मींस इट इज यस कि हाँ प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 1/2 की। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 खत्म होता है। इसके सारी वीडियोस मैं इससे पहले डाल चुका हूं, पूरी एक्सरसाइज करा चुका हूं, इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। अच्छे से सीखते रहिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।